विधानसभा में उपस्थित है। हमारे साथ तमाम महिला हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि सामने 2022 में विधानसभा का 7 तारीख को वोट पड़ने वाला है और इनसे जानकारी लेंगे कि किसकी सरकार ये लोग बनाना चाहते हैं। तो क्या नाम दादी आपका? मुराती। तो 22 में किसकी सरकार बनेगी? बहन जी की। क्यों बहन? राशन नहीं चाहिए। बहन जी की सरकार क्यों बनेगी? राशन तो मिल रहा है आपको? हाँ, हम लोग के कुछ नहीं मिला है। हम लोग के सीधा सादा सुदा है। हम लोग की मोदी की सरकार में बहुत तकलीफ हुआ है। हम लोग का लड़का नीचे हो गई ना, हम लोगों के 10 साल पीछे कर देना। हम बहन जी के हम चाहते हैं कि बड़ी सरकार हो जा, बड़ी से बड़ी सरकार हो जा। हमने के चाहे गरीब रह जाए चाहे दुखिया रह जाए, हमने बहन चाहता है कि बहन जी का हमार हो जा सरकार। बहुत जज्बे के साथ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहन जी की सरकार बनाने में इतना उत्साहित है। क्या नाम दादी आपका? किताबी। तो किसकी सरकार बनेगी इस बार? बहन जी के। क्यों गैस नहीं मिलता आपको? नहीं। गैस नहीं मिला आपको? कोई सरकारी लाभ आपको मिलता है कि नहीं इस समय? नहीं, कुछ ना। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? बहन जी के। अच्छा अच्छा, और भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? इंदिरावती देवी। इस बार किसकी सरकार बनेगी? बहन जी का। बहन जी की सरकार बनेगी। क्यों? बहन जी की बसपा सरकार है। आप लोग को राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है हम लोग को। राशन नहीं मिलता है? नहीं। गैस मिला है? नहीं मिला है हम लोग को। गैस भी नहीं मिला है? नहीं, हम नहीं निकाले हैं। अच्छा, आप नहीं लिए गैस? क्यों? क्या लगता है कि 22 में सरकार बनेगी बहन जी की? जी। उम्मीद है? आप लोग जी। किसको वोट करेंगे? बहन जी को। बहन जी को वोट करेंगे। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, आइए जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? इसरावती। कहाँ की रहने वाली है? इमलीपुर। इमलीपुर। क्यों इतना डर रही हैं? डरिए ना, तो आप अपनी बात को बताइए। इस बार किसकी सरकार बनेगी 22 में? बसपा मायावती को। 7 तारीख को चुनाव है, किसको वोट करेंगे आप? मायावती को। मायावती जी को। क्यों, क्या लगता है? क्योंकि बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं विकास उनके राज्य में मोदी के हुआ है। इस समय हम मायावती को ही लाएंगे और मायावती का सरकार बनना चाहिए। तो क्या लगता है, राशन वासन नहीं मिलता आप लोगों को? राशन उसन मिलने से क्या फ़ायदा? हमारा ही लेके हमको ही दे रहे हैं तो हमको राशन मिलने से क्या फ़ायदा होगा? गैस नहीं मिलता आप लोगों को? गैस मिल रहा है 300 में। हम पहले मोदी जी के राज में मायावती के राज में भराता था 300 में, अब 1000 कर दिए तो कहाँ से आएगा पैसा? क्या लगता है इस बार आप लोगों को राशन, गेहूं, चावल हम मिला लाना कि नहीं? चाहते हैं, मायावती को ला के रहेंगे। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, राशन दे रही है, इस समय तेल भी बांट रही है। कभी तेल मिला था? हमको तेल ओल नहीं चाहिए, बस हमको मायावती को नहीं, लाना है। कभी आप लोगों को तेल मिला था कि नहीं मिला था? मिला था, मिला था। मिला था। क्यों सरकार में ही अभी 2 महीने पहले मिला, किसके पहले भी मिलने मिला? से क्या फायदा? हमारा ही लेके हमको दे रहे हैं तो हमको नहीं चाहिए इस बार ना। हमको बस बहन जी को लाना है तो लाना है बस। हमारे साथ और भी जुड़ी हुई हैं, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? कंचन। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी 22 में? बहन मायावती जी को। मायावती जी की। जी। क्यों, राशन नहीं मिला आपको? राशन मिल रहा है। इस समय तो तेल भी मिल रहा है। कभी तेल मिला था कि नहीं? ये चुनाव है तो लोग तेल बांट रहे हैं, नमक बांट रहे हैं। इसके पहले भी कोटा से तेल नमक मिला था आप लोगों को? क्यों नहीं मिल रहा था? इसके पहले मिल रहा था? मिल रहा था। अच्छा, अब इस समय मिल रहा है कि नहीं वर्तमान समय में? मिल रहा है तो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है ना। लेकिन चुनाव के समय भी तो बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं लगातार मिल रहा है। जब चुनाव है तभी तो मिल रहा है, इसके पहले तो नहीं मिला था। ये तो मिलने गेहूं से चावल कोई मिल रहा फायदा था। नहीं है। तो हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी, बताइए कि 22 में किसकी सरकार बनेगी? आप लोग किसको वोट करेंगे? बहन जी को। आप क्यों डर रहे हैं? डरिए ना, तो आप अपनी बात बताइए। बहन जी भी एक महिला है और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आप लोग डरेंगी तो कैसे सरकार बनेगी? डरना तो है नहीं आप लोग? नहीं नहीं, हम नहीं तो डरेंगे। इस बार सरकार बहन जी की बनेगी? जी। आप लोग किसको वोट करेंगे 7 तारीख को? बहन जी को। बहन जी को। जी। क्या लगता है, बहन जी की सरकार में जो हमारी घर की महिलाएं हैं सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ। तो हमारे साथ तमाम लोग और भी लोग जुड़े हैं। थोड़ा अब नहीं हटिए, अपनी दादी से बात करें। क्या नाम है दादी आपका? चंद्र ज्योति। दादी, आपकी उम्र लगभग 50 साल के नियर अबाउट होगी। आपने बहन जी के शासनकाल में, जैसे रातों दिन अधिकारी, जब बहन जी की सरकार थी तो रात दिन अधिकारी दौड़ते थे कि नहीं आपके गाँव में? हाँ। लेकिन इस सरकार में दौड़ते हैं अधिकारी? कभी आते हैं अधिकारी? कभी आते हैं? बहन जी की सरकार में तो रातों में दौड़ते थे अधिकारी। हाँ हाँ। तो आप लोगों को राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? काहे राशन तो मिला था, लेकिन राशन मिले से कवर तो इस फायदा बार है। आप लोग किसको वोट करेंगे? अब की बहन जी की खातिर। बहन जी। हमने तो हरदम नहीं करीला। अच्छा अच्छा, क्यों हरदम उन्हीं को करते हैं? बीजेपी भी सरकार भी तो है। गरीबों के इतना सतावत है ना। लड़का एकदम घरे बैठ गए ना, स्कूल छोड़ देना, जे 4 पैसा कमाता रहे वो घरे बैठ गए, तो हमने के कौन। तो इस समय कोरोना काल भी तो था। हाँ, कोरोना का ये रहा, तो अब देखा राशन मिलता है कि नहीं आपको? नहीं, राशन तो मिला। दादी, जैसे आप कोटा से राशन छोड़ाती हैं तो कभी
इस समय तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है और गेहूं चावल मिल रहा है, तो कभी इसके पहले तेल राशन मिला था कि ना ही पहले ना मिलत रहे, लेकिन आजाद से सब केवल चुनाव में ही बंट रहा है। नहीं। हाँ। चुनाव में ही तो बंट रहा है ना, इसके पहले नहीं बंट रहा था। चलिए आइए इनसे दादी इनसे और भी लोगों को जानकारी लेते। क्या नाम है आपका? निर्मला। तो इस बार बहन जी की सरकार बनेगी? जी सर। क्यों, अच्छा काम बहन जी ने किया? बहन जी तो अच्छा काम कर ही रही हैं, लेकिन जब शिक्षा भी पीछे जा रही है, हमें शिक्षा का ज्ञान नहीं है, स्कूल घर बच्चे बैठ रहे हैं, कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो क्या फायदा है? विद्यालय भी तो चल रहा है। कहाँ चल रहा है? पढ़ाई हो कहाँ रही है? 4 दिन जा रहे हैं, 10 दिन बंद रहे, घर पर बैठे रहते हैं। इस शिक्षा को क्या शिक्षा क्या लगता है कहेंगे? बहन जी की सरकार बनेगी तो शिक्षा जरूर गरीबों की सहायता करती थी, मदद करती हैं, मसीहा है वो गरीबों के लिए, आज खास करके चमार के लिए तो बहुत ज्यादा है वो। अच्छा। हाँ, क्यों चमारों के लिए स्पेशल ही क्यों बहन जी? स्पेशल है क्योंकि वो खुद हैं और ये गरीबों की वो समझती हैं समस्या। बहन जी गरीबों की समस्या का समझती हैं वो। तो महिलाओं को विशेष सुरक्षा विशेष हाँ, मिलती देती है हैं वो। तो इस बार किसकी सरकार बस बनेगी? उन्हीं के हम चाहते हैं कि 7 उनकी तारीख को सरकार- चुनाव है, जी किसको आप हाँ, वोट करेंगे? बस उन्हीं को याद नहीं, करेंगे 7 सर। तारीख को यहाँ शंकर यादव बीएसपी से लड़ रहे हैं हाँ, चुनाव। उन्हीं को शंकर यादव को ही करेंगे हम। शंकर यादव के साथ जी और भी हाँ। लोग जुड़े हुए हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। अब की जो है बहन जी का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, क्योंकि इसमें एक कारण है कि जितने भी पार्टियां हैं, ये बहुजन का कोई सहारा नहीं है, सब कोई शोषण करने का ही तकनीक लगाती हैं। बहन जी जो है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 85 के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया है, उसी प्रकार से बहन जी भी सर्वजन हिता सर्वजन सुखा के दिल की भावनाओं को जो है साकार करते हुए सारे समाज के लिए, जब बहन जी का जो शासन था 2007 से 12 तक, इसके बीच में कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ। हर कोई, चाहे गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, अपनी खुशहाली जीवन जो है तन मन धन से अपने जीवन को जो है सुचारू रूप से चला रहा था, क्योंकि इनका जो शासन था ऐसा शासन था, उसमें किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान कभी भी शोषित नहीं कर सकता था। जैसे कोई आदमी किसी को दबाता था, मारता था, झगड़ा करता था अपनी दबंगई के कारण, ऐसा नियम, ऐसा कानून था कि दोनों पार्टी 6 महीने के लिए जो है बंद हो जाती थी। इसके कारण से कोई भी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई किसी को जो है दबा नहीं सकता था। तो ऐसा जो है हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। इसके सिवा कोई भी इंसान, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस तरह से भारतवर्ष में शासन काल जो है चला सकता है। सिर्फ जो है चलाने का अगर किसी के पास क्षमता है, कोई अगर इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में कोई अगर आया हुआ है, जन्म लिया हुआ है, तो सिर्फ एक शख्सियत है जो श्री माननीय बहन जी ने ऐसा करके दिखाया है। अब की बार भी जो है ऐसा समीकरण बना हुआ है, ऐसे लोगों की चाहत है, सब इंसान, सर्व वर्ग के लोग, सर्व जात के लोगों के अंदर ऐसा, मुसलमान भाई भी ये बात को जिक्र करता है कि हमें अमन पसंद चाहिए, हम अपनी कमाई से अपने मकान में सुचारू रूप से, सुकून से, अमन शांति से जीवन व्यतीत कर पाएँ। तो ऐसी जो है हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अब की बहुजन जो है पूर्ण रूप से बहुमत के साथ आएगी। हमें सचेत रहना है कि कहीं ईवीएम के माध्यम से, हमें मनुवादियों ने ईवीएम के माध्यम से हमें कहीं परास्त करने का षड्यंत्र तो नहीं रचा है। हमें अपने ईवीएम को दबा करके, हमें जो वीवीपैट है उसमें जो है कि हमेशा जो है देखना है, जो भी वोटर है अपने अपने वोट को देखे कि बीएसपी को वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है, वहाँ पर अगर कोई दूसरी जो है सिंबल छप रहा है, तो हमें जो है तुरंत जो है वहाँ पर जो है पीठासीन अधिकारी को जो वहाँ पर बताना है और वहाँ पर जो है सारी मशीनों को ठीक करवाना है। तो मैं इसीलिए इस अपनी वाणी को विराम करते हुए, सर एक छोटा सा मेरा सवाल है कि जी। आजमगढ़ में 10 विधानसभा है, जी। इस बार कितने विधानसभा पे चुनाव जीता मैं एक बार वाकया बता रहा हूँ। मैं गया था एक रिश्तेदारी में, और वहाँ पर जो है कि लगभग में 3 लोग जो है 3 विधानसभा से आए थे।
और सभी लोग कह रहे थे कि मेरे जो विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ से जो है हाथी ही निकल रही थे, और यहाँ जो है ये सगड़ी विधानसभा से भी हाथी ही निकल रही है, और गोपालपुर से भी हाथी ही निकल रही है। कम से कम 6 जो है यहाँ से सीट जो है बरवक्त में जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है भारी मतों से जो है विजयी जो हो आपके रही है। प्रत्याशी शंकर यादव जी हैं वर्तमान समय में, लोग कहते हैं उनका 40 साल का इतिहास बहुत अच्छा रहा है, तो क्या लगता है सर, ऐसा कुछ देखने को मिला आपको? ऐसा है कि हम लोग कभी भी वोट करते हैं तो पार्टी को वोट करते हैं, क्योंकि पार्टी, बहन जी का एक फरमान है कि हम रोड पर उतर करके जो है लाठी डंडे खा करके कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जब तक हमारे हाथों में सत्ता नहीं आएगी, हम जब तक कुर्सी पर काबिज नहीं होंगे, कानून हमारे हाथों में रहेगा, तभी हम जो है गरीबों के मसीहा। क्या लगता है सर, दलित समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है वर्तमान समय में? हमें अपने दलित समाज को शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें किसी वर्ग का विशेष जो है शोषण नहीं चाहिए, समाज में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी दृष्टि अगर किसी में है तो सिर्फ बहन मायावती जी के अंदर है। इस बार बहन जी की सरकार बनेगी? आपकी पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि हम दिलो जान से जो है हमारी जो समाज है और समाज है जितने भी है सब कोई बहन जी को पसंद कर रहा है, और इस बार भारी मतों से विजयी करेंगे। तो हमारे साथ तमाम लोग जुड़े थे, आपने देखा है इस बार बहन जी की हुंकार, बहन जी की सरकार बनने के लिए सभी लोग उत्साहित है, क्योंकि सबको ये उम्मीद है कि बहन जी की सरकार बनेगी तो हमारा विकास होगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम सगड़ी का लगातार आपको अपडेट दिखाते रहें।